एवरीवन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था इसके बारे में, और फिर मैंने सेकंड में और थर्ड में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस एग्जांपल 4 एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैं एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाऊंगी। एक ही सिर्फ एक्सरसाइज है आपकी बुक में आपके, और उससे फिर आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। बाकी क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के भी कराऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट वो बाद में। अभी मैं हर एक चैप्टर का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मेन बेसिक्स चीज़ें समझा रही हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बुक के हमें बुकिश नहीं बनना है, बुक के सारे क्वेश्चन कोई भी आए आपको आना चाहिए। ये नहीं चैप्टर का नाम याद नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आए आपको आना चाहिए। तो एग्जाम्पल 5 है, मैंने थोड़ा सा करा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होता है, बेस स्टेप। हम क्या देखते हैं, n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, 1 के लिए ट्रू होता है। फिर उसके बाद में इंडक्टिव स्टेप होता है। इंडक्टिव स्टेप के 2 पार्ट होते हैं। तो पहला वही n इक्वल टू 1 देखा, तो देखिए इसके लिए ट्रू आ गया। अब ट्रू हो गया, अगला इंडक्टिव स्टेप होगा। इंडक्टिव स्टेप के 2 पार्ट हैं कि यदि पी के ट्रू है, पी के लिए अज्यूम करते हैं, अज्यूम पी के इज ट्रू, पी के यदि ट्रू है तो पी के प्लस 1 ट्रू होगा। मतलब कार्ड हमने 1 वाले कार्ड को गिराया, 1 वाले कार्ड के गिरने पर यदि के नंबर का कोई कार्ड गिरा तो वो के प्लस 1 वाले का भी गिरेगा। मतलब कि जैसे यहाँ 1 वाला गिराया तो यदि 2 वाला गिरा तो 3 वाला गिरेगा, मतलब, और यदि 4 वाला गिरा तो 5 वाला गिरेगा, 5 तो 6, तो यानी ऐसे इंडक्शन उसमें होता रहेगा, सारे कार्ड गिरते रहेंगे। तो इसी तरह से हम स्टेटमेंट को प्रूव कर लेंगे, उसी बेस को लिया गया है डोमिनेंस इफेक्ट को। ये मैं सब आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। तो देखिए ये वाला P1 पी के लिए ट्रू, ये मैंने लिखा हुआ है। अब मेन यहाँ पर आता है ये वाला, यहाँ पर इसको जो हमें ट्रू करना होता है, इसे हमें प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए मैंने बताया इस वाले का हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पर k प्लस 1 लिख दिया। इसको मैंने ओपन करा क्योंकि पावर k प्लस 1 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कर लिया, यहाँ मैं 1 डाल देती हूँ। अब देखिए ये यहाँ पर भी है, इस वाले में भी है। इसका मैंने बताया यूज़ करते हैं, तो मैं इसको इसी तरह से लिख देती हूँ। यदि यहाँ पर मैं 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मेन यही स्टेप ध्यान रखने, बस इनको प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, उसी माइंड का, इसीलिए मैं सारे एग्जाम्पल करा रही हूँ। और देखूंगी हुआ तो एक्सरसाइज भी अभी करवा दूंगी आप लोगों को मैं इस चैप्टर की। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो ये दोनों सेम आगे नहीं आगे, तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड को किससे लाए, इस वाले से लाए, तो दोनों में सेम है। अब इधर है, अब इन दोनों के रिलेशन को हमें देखना है। मैं इसको पे इधर वाले को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वन प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सेकेंड वाली। तो देखिए अब ये देखिए राइट वाली साइड में देखिए, ये दोनों ये सेम है, यहाँ पर सेम है। ये किससे लाई, मैं इससे लेकर के आई मैं, और यहाँ सिर्फ मैं k प्लस 1 को करा। तो मुझे इसे प्रूफ करना था, तो मैंने इसका यूज़ करा, इससे मैं एक यहाँ पर और स्टेटमेंट ले आई यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों से हम साफ देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। इसको मतलब 1 प्लस, चाहे इस स्टेप को आप ना भी लिखिए, मैं फिर भी लिख देती हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। नॉर्मल सी बात होगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो सेम है ना, तो वो होना ही है यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमें प्रूफ करना था ये वाला प्रूफ हो गया। तो इट मीन पी के प्लस 1 भी प्रूफ हो गया। कैसे हुआ, देखिए इसको नॉर्मल ओपन करा, इस वाले से मैं ये ले आई तो 2 हमें मिल गई। इन दोनों से हमने क्या दिखा दिया कि ये वाला जो है, क्योंकि इन दोनों रिलेशन देखा, निकल कर आ गया ये। हमें बस यही करना होता है। अब हम एग्जाम्पल 6 करते हैं, मैं एग्जाम्पल 6 लिखती हूँ मैं। अब देखिए एग्जाम्पल 6 है कि दिस इज डिविजिबल बाय 24 एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टेप 1 बोल लीजिए या बेस स्टेप देख लीजिए। क्या हुआ कि n इक्वल्स टू 1, कि n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ ट्रू है कि नहीं है। तो इट मीन्स रिजल्ट यहाँ देखिए क्या निकला
कि ये P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो देखिए 20 इक्वल्स टू 24 आ गए, 24 का मल्टीपल हो गया। पहला स्टेप ये है। अब आप स्टेप 2 लिखो, स्टेप 3 लिखो या इंडक्टिव स्टेप। मैंने बताया था इंडक्टिव स्टेप 2 स्टेप में है, उसके 2 पार्ट हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टेप 2 लिख लेती हूँ। इंडक्टिव स्टेप और बेस स्टेप के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी इस तरह से करवाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लिखे, बेस स्टेप लिखे, इंडक्टिव स्टेप लिखे, जैसे भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस स्टेप का मतलब क्या, n इक्वल्स टू 1। इंडक्टिव स्टेप में 2 स्टेप आएंगे। क्या स्टेप होगा कि यदि pk अज्यूम pk इज ट्रू, देन pk प्लस 1 ऑल्सो बी ट्रू, विल बी ट्रू। तो अब स्टेप 2 में क्या हुआ, n इक्वल्स टू हम k रखेंगे, 2 इंटू 7k प्लस 3 इंटू k माइनस 5। ये किसका है, 24 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर अब स्टेप 3 में क्या हुआ कि pk इज ट्रू, तो pk प्लस 1 विल बी ट्रू या ऑल्सो बी ट्रू, विल बी ट्रू, ये भी ट्रू होगा। ये थर्ड स्टेप है। और ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, इंडक्टिव स्टेप होते हैं कि 1 वाला यदि k वाला कार्ड गिरा तो 101% k प्लस 1 वाला कार्ड भी गिरेगा। तो यहाँ पर pk प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5k प्लस 1 माइनस 5। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 7k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5k इंटू 5 माइनस 5। अब देखिए, अब ये देखिए, ये चीज़ देखिए, मैंने बताया इस वाले का यूज़ करते हैं हम pk वाले का। ये देखिए ये दोनों सेम है। यहाँ पर हम इसको, मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर 7 को बाहर ले लेती हूँ, 2 इंटू 7 के लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पर मैं ये, क्योंकि ये 24 का मल्टीपल है, इसको मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी भाई, यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। अब -5 करा तो +5 भी करूँगी मैं यहाँ पर। इतना, इस वाले को मैंने इतने पोर्शन को ऐसे करके लिख दिया, बाकी सब इसी तरह से आ जाएंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ, 15 इंटू 5k माइनस 5। अब इसको मैं देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकती हूँ, 24d माइनस 3 इंटू 5k प्लस 5 प्लस 15 इंटू 5 माइनस 5। इसको ओपन कर लेते हैं हम, 21 इंटू 5k प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5k माइनस 5, 7 इंटू 24d। ये देखिए 20, ये दोनों लाइक टर्म है, तो यहाँ पर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर प्लस 30। अब यहाँ मैं 6 को कॉमन, हमें यहाँ पर 24 का मल्टीपल करना है। इसको सारे काम इसीलिए करें, मैंने बताया ना यही वाला स्टेप थोड़ा टफ है, यहीं पे थोड़ा हमें ट्रिक्स वगैरह लगानी होती हैं, सोचना होता है कैलकुलेशन कौन सी करें। अब एक ये चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये हमेशा 4 का मल्टीपल होता है ऑलवेज। देखिए यहाँ आप यदि 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 5 0, 2 पुट करेंगे 25 माइनस 5 मीन्स 20 आया, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आएगा। तो ऑलवेज ये क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। ये इस चीज़ को ध्यान भी कर लीजिए। k क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू, यहाँ पर हम 4m लिख सकते हैं, 4m। तो क्या हो गया, 7 इंटू 24d माइनस 24m। अब यहाँ पर 24 को कॉमन ले लीजिए, आ गया 24 का मल्टीपल 7d माइनस m। बस ये ध्यान रखिएगा इसका। और यहाँ देखिए इस टाइप वाला ऐसा सा क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया था, क्वेश्चन करा चुका है, शायद एग्जाम्पल आई थिंक सेकंड था मेरे ख्याल में, थर्ड ऐसी कुछ था एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया इसका यूज़ करते हैं।
तो स्टेप 1 2 3 में भी कर सकते हैं क्या, सिर्फ 2 3 जो क्या है इंडक्टिव स्टेप है, उसके 2 पार्ट है, उसको मैंने स्टेप 2 3 लिख दिया। आई थिंक क्लियर हो गया। अब आपके 6 तक हो गए। अब मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी मैं उसमें आपको 7 और 8 कराऊंगी मैं। ओके देन, बाय बाय।